बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ लैब नंबर 5 और इस लैब के अंदर हमने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंटेशन उसकी करनी है। पहले इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? दिस लैब विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू सर्च प्रॉब्लम्स। वी विल first start by representing problem in terms of state space graph. Given a state space graph, starting state and a goal state, यहाँ पे क्या होगा, दो चीज़ें आपको होंगी इसमें कि एक स्टार्टिंग स्टेट होगी, एक गोल स्टेट होगी जहाँ आपने पहुंचना होगा, और दिस इज अ सर्चिंग प्रॉब्लम. Student will then perform a basic breadth first search solution within that graph. ठीक है. The output will be a set of actions or a path that will begin from initial state, या स्टेट भी कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं, एंड इन द गोल नोड. क्लियर? आगे चलते हैं हम. ये हमारी एक्टिविटी आउटकम्स हैं. जिस लैब टीच यू द फॉलोइंग टॉपिक्स: हाउ टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्टेट स्पेस ग्राफ एंड हाउ टू यूज टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम यूजिंग ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. क्लियर? ये हमारी आउटकम है. अच्छा, कंसेप्ट क्या है? This lab will enable students to represent problem in terms of graph and then finding a solution in terms of path using breadth first search. Okay. तो BFS क्या है? BFS basically is a traversing algorithm है where you should start traversing from a selected node. source node भी कहते हैं उसे, starting node भी कहते हैं, और आपने बारी बारी ग्राफ को चेक करते जाना है, जिसे उसको कहते हैं ट्रेवर्स द ग्राफ. लेयर वाइज आपने चलना, दस एक्सप्लोरिंग द नेबर्स नोड. ठीक है. विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोर्स नोड. ये अभी सारे में इन टर्म्स ऑफ फिगर्स आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे चलना है. ठीक है. आप लोगों ने करना ये होता है कि एक स्टार्टिंग नोड होता है, उसके बाद लेयर वाइज चलते चलते आपने कहाँ पे जाना है, ओरिजेंटली चलना है, और नेक्स्ट लेयर पे जाना है. अच्छा, ये जो इसके नोट्स होंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ. मैं फिगर्स के ऊपर जाते हैं जहाँ तक कि आपको इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाए. ठीक है. ये फिगर आप देखें तो ये जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, दिस इज दी सोर्स नोड, दिस इज योर सोर्स नोड. इसको लेयर 0 कहते हैं, और सेकंड वाली लेयर 1 एंड लेयर 3. तो आपने इस लेयर वाइज चलना है. तो ये आपका स्टार्टिंग नोड है. ठीक है. स्टार्टिंग नोड है, और ये बाकी इसके क्या हैं, 1 2 3 इसके नेबर्स हैं. 1 के नेबर्स कौन से हैं? 4 और 5 और 0 हैं. ठीक है. तो हम अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इन लेयर 1 इज कंपैरेटिवली लेसर देन द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इन लेयर 2, जैसे फिगर में अब नजर भी आ रहा है. Therefore in BFS you must traverse all the nodes in layer 1 before you move to layer 2. पीछे अगर चलें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेयर 2 में डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेयर 1. और पहले लेयर 1 कंप्लीट हो गया, फिर आपने लेयर 2 में जाना होगा. ठीक है. अच्छा, हम लोग ट्रैवर्स कैसे करते हैं? ठीक है, ट्रैवर्सिंग कैसे है उसको देख लेते हैं. अगर यहाँ पे देखें तो आपने इसमें 2-3 काम करने होते हैं. अपनी क्यू बनानी होती है, और आपने एक क्यू के अंदर डाटा रखना है, और दूसरा ये आपने कीप इन माइंड करना है कि जितने भी नोड्स हैं ना, ये सारे विजिटेड हों. ठीक है. इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है. तो जो क्यू है आपके पास, तो क्यू के अंदर हम डाटा को कैसे रखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से अगर मैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर अगर देखें, तो ये अगर क्यू में, तो यहाँ से क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, आउट करते हैं. तो ये क्यू है, क्यू के अंदर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है.
जो डाटा यहाँ से इंटर करेंगे वो यहाँ से पहले आउट होगा। ठीक है, इसको कहते हैं फीफो। तो एक फीफो वाला काम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये अपने क्यू को मेंटेन करना होता है बीएफएस के अंदर, ताकि कोई एलिमेंट हमारा रह ना जाए। तो आगे हम चलते हैं उसके ऊपर ताकि हम इजीली काम कर सकें। ठीक है, ये उसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, डायग्राम के अंदर स्टार्टिंग ट्रैवर्सिंग कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं, और विजिट ऑल इट्स चाइल्ड नोड्स 1 2 3 स्टोर देम इन ऑर्डर इन विच दे आर विजिटेड। ठीक है, देन क्या करता है, विल अलाउ यू टू विजिट द चाइल्ड नोड्स ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये आगे डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये उसका सूडो कोड है। ठीक है, पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर सूडो कोड की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास अगर ये डायग्राम है तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सपेंड मैंने की है। तो ये स्टार्टिंग नोड है आपका। ठीक है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, उसने लेयर वाइज चलना है। और आप 1 पे भी आ जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, बेहतर है कि हम यहाँ से आए। तो 1 पे चलेंगे, 1 पे आए हैं तो क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग नोड है इसके नेबर्स कौन से हैं, 1 और 2। इनमें से आप कोई भी एक चूज कर लें। आपने ये चूज किया है, अपने लेयर वाइज चलना है ऐसे। इन्हें 1 की है और 1 को पहले, सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग नोड था इसको क्यू में डालते हैं, क्यू में डालते हैं, फिर उसके नेबर्स को देखते हैं। ठीक है, तो आपने इसके नेबर्स कौन से हैं, 1 और 2, ये ले लिए, फिर 1 लिया, फिर 2, अपने लेयर वाइज चला है। उसके 1 2 के बाद फिर आप लेयर वाइज चलेंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे, 3 और 4 को जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 के बाद कहाँ पे आया, 3 पे आया, 3 के बाद कहाँ पे जाएगा, 4 पे। ये जो ब्लू होते जा रहे हैं, 3 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब पीछे चलते हैं सूडो कोड कि कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहले बीएफएस का आपने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है जिसमें क्या है, वेयर जी, एक ग्राफ होगा आपके पास, क्या होगा, एक ग्राफ है जिसमें आप बताएंगे कि ये एक ग्राफ है जिसमें से आपने क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, अपने स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक जाना है सिंपली। और एस क्या है, इज द सोर्स नोड है, जहां से अपने स्टार्टिंग नोड है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक क्यू बना देना, लेट क्यू, क्यू भी है, क्यू बना दी। और क्यू के अंदर आपने डॉट इन क्यू का फंक्शन लगा के आपने क्या करना है, जो स्टार्टिंग नोड होगा उसको क्यू के अंदर डालना है स्टार्ट। इंसर्टिंग एस, जो स्टार्टिंग नोड था उसको कहाँ पे डाल दिया, इन क्यू, अनटिल ऑल इट्स नेबर वर्टिसेस आर मार्क, जब तक उसके नेबर्स जितने भी हैं उनको हम मार्क ना कर लें, काउंटिंग ना कर लें एक तरह की, कि वहां पे हमने विजिट कर ली है। तो आपने क्या करना है, उसको क्यूब में डालना है। अच्छा, क्यूब में डालने के बाद हम क्या करें, साथ इसको मार्क भी कर लिया कि हमने इसको विजिट भी कर ली। दो काम कर लिए, एक तो क्यू में डाला, दूसरा क्या किया हमने, उसको मार्क भी किया। ठीक है, मार्क क्या करेंगे कि वो हमने विजिट किया है। ये दो काम करने हैं बस, बीएफएस आपका कंप्लीट। इस तरह अगर करेंगे आप, तमाम ग्राफ से गो थ्रू हो जाएंगे बस सिंपली। अच्छा जी, क्यू में डाल दिया और साथ हमने क्या कर लिया, विजिटेड में डाल दिया। फिर उसके बाद एक लूप लगा देनी है कि उस, हमने जो क्यू है उसको एम्प्टी करना है। क्यू में से अभी स्टार्टिंग में हमने क्या डाला था, स्टार्टिंग में हमने डाला था, ये क्यू थी, और इस क्यू के अंदर हमने एस डाला था, यहाँ से डाला, इंसर्ट किया यहाँ से आउट किया। ठीक है, जो जिसको क्यू के अंदर डालेंगे उसके बाद उसको क्यू से निकाल लेते हैं, और इसके नेबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, वो थे 1 और 2, उनको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, रिमूविंग दैट वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू whose नेबर विल बी विजिटेड नो। अब उसको निकालना, एस को हमने निकाला क्यों है, क्योंकि इसके जो नेबर्स हैं उसको जिनकी तरफ हमने जाना है, 1 और 2, या विजिटेड में आ गए, ये विजिटेड। ठीक है,
तो हमने क्यू से निकाल के किस में, वी में डाल दिया, डी क्यू कर दिया, डी क्यू के फंक्शन से ना, क्यू में से निकाल दिया एस को, और उसके नेबर्स हमने यहाँ पे ले आए हैं उसके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रोसेसिंग ऑल द नेबर्स ऑफ वी, जितने भी उसके प्रोसेस हैं उनको क्या करना है, प्रोसेस करना है। फॉर ऑल नेबर्स, नेबर्स को डब्ल्यू कह रहा है, ऑफ वी, वी के साथ जो स्टार्टिंग था मेरा, ठीक है, इन ग्राफ जी के अंदर वी के जो नेबर्स हैं उनको कह रहा है डब्ल्यू। इफ डब्ल्यू नॉट विजिटेड, अगर वो विजिटेड नहीं है तो उनको कहाँ पे डालेंगे, उनको क्यू के अंदर डाल जिसमें हमने डाल दी है 1 2, उनको क्यू में डालना है, और उनको क्या करना है, मार्क कर लेना, बस यही करना है, क्यू में डालना है और मार्किंग करनी है, फिर क्यू से निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका पूरा मैंने एल्गोरिथम बड़े डिटेल से समझाया हुआ है, आगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। ट्रैवर्सिंग पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं, ये वाला जिस हमने देखा। अच्छा, इसका ये देखें, द ट्रैवर्सर विल स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स नोड एंड पुश एस, एस को कहाँ पे डाल रहे हैं, क्यू के अंदर डाल रहे हैं, एस विल बी द मार्केट विजिटेड हो रहा है, क्यू में भी डाल रहे हैं, तो साथ में हम क्या कर रहे हैं कि वो हमने विजिट कर ली है, ये स्टार्टिंग नहीं था मेरे पास, एस की बात हो रही है, इसको क्यू में भी डाल लिया मैंने और मार्क भी कर लिए, और फिर आगे किसकी, इसकी नेबर्स कौन से थे, दो थे, 1 और 2। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, एस विल बी पॉप फ्रॉम द क्यू, क्यू से उसको निकाल लिया हमने, सिंपल सा, मैं ये मैंने क्यू बना ली, और यहाँ से मैं डाटा को एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ एस डाला था, इसको पॉप को, पॉप का मतलब है यहाँ से इसको वापस निकाल रहा हूँ, ठीक है। निकाल लिया, नेबर्स ऑफ एस के हैं 1 और 2, 1 और 2 वो ट्रेवर्स होंगे, 1 एंड 2 विच हैव नॉट बी ट्रेवर्स अर्लियर आर ट्रेवर्स, अब वो ट्रेवर्स हो रहे हैं, दे विल बी पुश इन द क्यू, अब उनको क्यू में डाल रहा हूँ, अब इन 1 2 को उठा के क्यू में डाल दिए, और 1 एंड 2 विल बी मार्क्ड एज, फिर उनको क्या कर रहा हूँ कि ये विजिट भी हो गए, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन में क्या हो रहा है, सेकंड आइट्रेशन में ये जो 1 था मेरा, ये जो 1 था इसको मैं पॉप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको पॉप कर दिया, और नेबर्स ऑफ 1 के क्या हैं, एस एंड 3 हैं, इसके नेबर्स क्या हैं, इसके नेबर 1 के क्या हैं, एस और 3 हैं, लेकिन एस तो विजिट हो चुका है लेकिन 3 तो विजिट नहीं हुआ है, लिहाजा क्या करूंगा, 1 2 इस 3 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, एस क्या इग्नोर होगा क्योंकि वो पहले से मैंने विजिट किया हुआ है, 3 विच इज नॉट ट्रेवर्स अर्ली, इट जिसको ट्रेवर्स भी करूंगा उसको मैं पुश करके क्यू के अंदर भी डाल लूंगा, किस में डालूंगा, देखो पुश करके मैंने क्या डाल दिया, क्यू के अंदर डाल दिया, और फिर मैंने क्या कह दिया इसको, मैंने कह दिया कि जब क्यू में डालूँ उसको विजिट कर दिया, ठीक है। अब 1 के बाद किसकी बारी आएगी, 2 की, थर्ड आइट्रेशन में क्या हो रहा है, 2 इज पॉप फ्रॉम द क्यू, अब इस 2 को मैंने निकाल दिया, जब 2 को निकालेंगे देखेंगे इसके नेबर पे कौन है, तो नेबर्स ऑफ 2 के क्या हैं, 3 एंड 4 हैं, 3 तो पहले भी हो चुका है मेरे पास, 3 और S are ignored because they are marked visited, 4 which has not been traversed earlier, उसको ट्रेवर्स करूंगा और उसको कहाँ पे डाल लूंगा, क्यू के अंदर डाल लूंगा और उसको विजिटेड भी कर लूंगा, यहाँ पे क्यू में डाल दिया, ठीक है, और मैंने उसको मार्क भी कर लिया, ठीक है। इसी तरह बारी बारी आपने यहाँ से क्यू से निकालना भी है, क्रॉस भी करते जाना है और देखना है कि उसके करीब पे कौन है। अब फोर्थ आइट्रेशन में 3 क्या होगा, इसे निकालेंगे उसको,
किसकी बारी है? यहाँ से मैं देखूंगा, 3 को निकाल दिया और नेबर्स ऑफ 3 के क्या हैं? 1 2 एंड 5 हैं। लेकिन 1 2 तो पहले ट्रेवर्स हो चुके हैं, विजिटेड हो चुके हैं, लिहाजा उसको छोड़ देंगे। 5 को मैं क्या करूंगा? ट्रेवर्स करूंगा और उसको क्यू के अंदर डाल लूंगा। कहाँ में डालूंगा? ठीक है। फिफ्थ आइट्रेशन में चेक करें, 4 विल वहां से काट लेंगे और नेबर्स ऑफ 4 के क्या हैं? 2 है जो पहले ट्रेवर्स हो चुका है, लिहाजा इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है। फिर 6 आइट्रेशन में चले गए, 5 इज पॉप्ड फ्रॉम द क्यू। इस तरह बारी बारी अपने लास्ट एलिमेंट क्या था? 5 था, उसको पॉप कर लिए। नेबर्स को देखेंगे जो पहले से ही जो पहले से विजिटेड हैं, तो हमको उनको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है। इस तरह अल्टीमेटली कि द क्यू इज एम्प्टी एंड इट कम्स आउट ऑफ द लूप, ऑल द नोड्स हैव बीन ट्रैवर्स्ड बाय यू। हमने तमाम नोड विजिट कर लिए हैं। बेसिकली ग्राफ के अंदर क्या है कि आपने हर नोड को देखना है, कोई नोड रह ना जाए। तो देखिएगा अभी हमने 1 2 3 एंड 4 ऑल जो एलिमेंट थे नोड्स के, उनको हमने ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल नज़र आ रही है, यहाँ सब के दरमियान अगर डिस्टेंस सब नोड्स के दरमियान 1 1 ही है, तो जो BFS है वो आपको डिस्टेंस फाइंड भी करके देगा कि अच्छा कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है। तो वो पाथ वो सिलेक्ट करके देगा। देखिएगा, एज इन द डायग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स नोड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स नोड एंड द नोड 1। सोर्स नोड से नोड 1 की तरफ जाना है। इफ़ यू डू नॉट फॉलो BFS, अगर BFS को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, यू कैन गो फ्रॉम द सोर्स नोड टू नोड। आप यूं जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, 2 पे आए, फिर 1 पे आए, तो कितना 1 और 2, ये 1 और 1 कितने हो गए? 2 2 डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो अगर BFS अगर फॉलो करेंगे तो सिंपल आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। तो आप क्या हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस जो है ना इन दोनों के दरमियान, वो वाला पाथ फॉलो होगा। ठीक है। तो बेसिकली BFS हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। ठीक है। तो होता ये है कि हाउ टू डिटरमिन द लेवल ऑफ ईच नोड इन द गिवन ट्री। ये देखें, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक अगर इस तरह का प्रोग्राम आपको आएगा या डायग्राम आएगी, तो उसमें ऐसे लेवल्स होंगे। ये दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोई भी ये इस तरह की शेप आपको दी जाएगी। ऐसे आगे चलते हैं, उसमें बताता हूँ उनको। ये एक डायग्राम है वेरी सिंपल सी, और इसका ना पाइथन कोड इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये स्टार्टिंग नोड 5 है, तो आपने तमाम से ट्रैवर्स करना है। और इसके जो नेबर्स हैं 5 के 3 और 7 है, तो स्टार्ट में जो 5 है उसको अपने क्यू के अंदर डालना है, इंसर्ट करना है। जब इंसर्ट कर लेंगे तो उसको मार्क भी कर लेंगे विजिटेड। इसका पूरा एल्गोरिदम भी दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है ना, उसका ग्राफ बनाते हैं। 5 है, उसके इन दी फॉर्म, जिस तरह लिस्ट टपल डिक्शनरी पढ़ा था, तो आपने इन दी फॉर्म ऑफ डिक्शनरी ग्राफ को कैसे लिखेंगे? इन दी फॉर्म ऑफ डिक्शनरी आपने क्या करना है, इसको लिखना है। जैसे कि ये है, जो 5 है उसके नेबर थे 3 और 7। यहाँ देखें 5 के नेबर क्या हैं? 3 और 7 मैंने मेंशन कर दिए। इस तरह 3 के नेबर क्या हैं? 2 और 4। 7 के नेबर क्या था? 8, 8 लिख दिया। 2 का कोई भी नेबर नहीं है। देखें 2 का कोई भी नेबर नहीं है इधर इस साइड में, नीचे की तरफ हम चल रहे हैं ना। 4 का नेबर कौन सा है जी? 8। देखिए 4 का क्या? 8 जो एरो हमें बता रहा है, और 8 का आगे कोई नहीं है। तो इस तरह ये इन दी फॉर्म ऑफ डिक्शनरी आपने मेंशन कर लेना है। ये अपने ग्राफ एक बना लेना है। जो डायग्राम होगी ना, उसमें से डाटा उठा के आपने ऐसे इन डिक्शनरी बना लेनी है, जब भी उसको पाइथन के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो। ठीक है। और स्टार्ट के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बता ली थी कि एक विजिटेड होता है, दो काम, एक विजिटेड है आपका,
और फिर क्या है, एक क्यू है। ये दो काम अपने करने हैं। ये दोनों क्या है, एम्प्टी हैं। ठीक है ना। आप स्टार्ट में आपने ग्राफ अभी ट्रेवर्स किया ही नहीं, तो लिहाजा नंबर ऑफ नोड विजिटेड 0 हैं, कुछ भी नहीं है अभी। और क्यू के अंदर भी डाटा कुछ भी नहीं है। तो ये इनिशियलाइज आपने कर दी है। उसके बाद आपने एक फंक्शन बना लिया है। क्या कर दिया है, डिफाइन कर लिया है DEF BFS के नाम से। उसके अंदर 3 आर्गुमेंट आप दे रहे हैं उसको, विजिटेड, ये जो ऊपर ग्राफ अपने बनाया था, और नंबर नोड। ठीक है, फंक्शन फॉर BFS है। तो क्या होगा, क्या जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, अपेंड करेगा जो भी नोड हैं। ठीक है, उन नोड्स को कहाँ पे अपेंड करेगा, विजिटेड के अंदर। ये जो अरे एक बना लिए हैं। फिर जो नोड होगा उसको कहाँ पे अपेंड करेगा, इंसर्ट करेगा बेसिकली क्यू के अंदर। दो ही काम करने हैं, पहले विजिटेड भी करना है और क्यू के अंदर भी डालना है। जो क्यू में डालेंगे तो फिर उस क्यू से आपने लूप लगा के तो डी क्यू करना होता है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना क्यू से निकालना, उसको पॉप करते हैं। पॉप क्या होता है, टॉप जो एलिमेंट होता है उसको निकालता है। हमने यहाँ पे लूप लगा दी है, लूप चल रही है वाइल क्यू, और जो एलिमेंट पॉप करेंगे वो एम में चला जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। आप क्रिएटिंग ए लूप टू विजिट ईच नोड। ठीक है, तो आपने इस तरह प्रिंट कर लेना है उसको, जो एलिमेंट पॉप होगा। फिर उसके नेबर देखने हैं, फॉर नेबर्स इन ग्राफ एम। ठीक है, जो एलिमेंट अभी पॉप हुआ है ग्राफ में से, जो एलिमेंट पॉप हुआ है उसका जो नेबर होंगे। ठीक है, तीसरा स्टार्टिंग हमारा क्या था, ये 5 था। इसके नेबर देखे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। यहाँ इसको पहले पकड़ेगा फिर इसको देखेगा। इफ फॉर नेबर्स इन ग्राफ एम, इफ नेबर नॉट विजिटेड, अगर ये विजिटेड नहीं है कंडीशन लगेगी। अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करेगा, विजिट उनको क्या करेगा, विजिटेड की जो अरे थी उसके अंदर अपेंड कर देगा और उनको किसके अंदर, क्यू के अंदर भी डाल देगा। क्या कर लेगा, क्यू के अंदर अपेंड कर लेगा। क्लियर। और ये लूप के अंदर सबसे पहले वो उसने क्या करना है, पॉप करना है, और फिर क्या किया उसने, नेबर्स को देखा है और फिर क्यू के अंदर डालता जाएगा। फिर ये उसका ड्राइवर कोड है। तो प्रिंट क्या, फॉलोइंग इज द ब्रेड फर्स्ट सर्च। तो BFS विजिटेड, ये आप 3 आर्गुमेंट यहां से देंगे कि विजिटेड स्टार्ट में क्या है। ठीक है, और स्टार्ट में तो सारी बात हमने कुछ भी नहीं किया, ग्राफ है। और फर्स्ट टाइम 5 जाएगा, फर्स्ट टाइम क्या जाएगा, 5 स्टार्टिंग नोड। ठीक है, उसके बाद बारी बारी जो भी नोड आता जाएगा वो चला जाता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 5 यहाँ पे आएगा, 5 को इंसर्ट करेंगे और 5 को विजिट भी करेगा, अपेंड भी करेगा क्यू के अंदर, फिर उसी को पॉप कर लेगा। इस तरह आपने चलाना है। इसी की एक्सप्लेनेशन कहाँ पे की हुई है, मैंने साथ आगे की हुई है। यहाँ पे ये डायग्राम है। स्टार्ट के अंदर विजिटेड को देखें तो उसमें कुछ भी नहीं है, क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर स्टार्ट में विजिटेड के अंदर जब फंक्शन को कॉल करेंगे, विजिटेड में भी 5 चला गया, क्यू के अंदर भी 5 चला गया। अच्छा, यहाँ पे देखें तो विजिटेड के अंदर हमने 5 और क्यू के अंदर भी 5 इंसर्ट कर लिए। फिर क्यू के अंदर लूप लगा दी और हमने पॉप कर लिया। क्यू में से क्या कर दिया हमने, जो 5 था उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 5 को निकाल लिया। तो क्यू देखिएगा आपके पास क्या, ये खाली हो गई। और प्रिंट अगर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉप तो कर लिया मैंने। उसके बाद क्या किया, इसके 5 के जो नेबर्स है उसको देखने हैं। फॉर नेबर्स इन ग्राफ एम, एम मतलब 5 का नेबर्स क्या है, 3 और 7 है। इफ नेबर नॉट विजिटेड, सारी बात है अभी हमने विजिट तो किया ही ना, 3 पे गए ना 7 पे गए हैं।
तो उनको क्या करना है, अपेंड करना है, विजिटेड डॉट अपेंड, ठीक है। तो विजिटेड के अंदर स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ था, 5 पड़ा हुआ था। अब इसके साथ हमने जो इसके नेबर्स क्या थे 3 और 7, उनको क्या कर दिया, अपेंड अपेंड कर दिए, यहाँ पे अपेंड कर दिए। देखिए 5 था, उसके साथ हमने क्या कर दिया, 3 और 7 भी डाल दिए विजिटेड के अंदर। ये एक देखें, एक ये अकाउंट एक अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टेड में अगर विजिटेड देखें तो क्या था आपके पास, कुछ भी, कोई एलिमेंट नहीं था, क्यू के अंदर भी कुछ भी नहीं था। विजिटेड में ये आ गए, उसके बाद अपेंड कर दिया इनको, कहाँ, क्यू के अंदर भी कर दिया। क्यूज में से पहले हमने 5 को निकाल लिया था, जिसको निकालेंगे फिर उसके नेबर को देखते हैं। अगर वो विजिटेड नहीं है तो उनको विजिटेड में डाल लिया, और उनको क्यू के अंदर भी काम, देखिए जो विजिटेड के अंदर डालेंगे उन्हीं को क्यू के अंदर भी डाल दिया, लेकिन क्यू में से 5 को हमने पहले निकाल लिया था, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब क्यू के अंदर देखें 3 और 7 थे, 5 तो हमने निकाल लिया था ना, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, 7। अब क्यू से कितनी चीजें निकालनी है, हमने 5 भी निकाल लिया और 3 भी निकाल लिया। 5 पहले निकला था, अब 3 आ गया। अब जो निकला है 3, इसके नेबर देखने हैं। 3 के नेबर क्या हैं, 2 और 4, क्या थे, जो 2 नेबर्स हैं उनको कहाँ पे डालेंगे, जो विजिटेड की पहले अरे थी ना, उसमें क्या पड़ा था, 5 3 7 था। अब जो नए हमारे पास 2 और 4 गए हैं, इनको यहाँ पे डाल दिए। अब विजिटेड अपडेट हो गई है हमारे पास। पहले क्या था, विजिट हमने 5 किया, फिर 3 किया, फिर 7 किया, फिर 2 और 4 डाल दिए। फिर 2 और 4 को कहाँ पे साथ ही अपेंड कहाँ पे कर लेंगे, क्यू के साथ भी कर लेंगे। 3 तो निकल गया था ना, देखें स्टार्ट में 3 7 था, 3 तो निकल गया, पीछे 7 था, 7 के साथ ये 2 और 4 ऐड हो गए। ऐड का मतलब है उसके साथ अपेंड हो गए, ठीक है। अब क्यू के अंदर 7 2 4 पड़ा हुआ है, मैं क्या करूंगा, 7 को निकाल लूंगा। 7 के साथ कौन सा नेबर है, 8 है, ये देखिएगा। 7 को निकाल लिया, पीछे 2 4 रह गया। तो पहले हमने ये पॉप किया, फिर ये पॉप किया था, फिर 7, यहाँ तक हमने, हमारी लूप आ गई है। फिर 5 3 7 2 4, और 7 के साथ क्या नेबर कौन सा था, 8, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और उसको यहाँ पे भी विजिटेड में भी डाल दिया और क्यू के अंदर भी डाल दिया। अब अगले पेज पे चलते हैं। क्यू के अंदर 2 4 8 पड़ा हुआ है, 2 को निकाल देते हैं। जब 2 को निकालेंगे पीछे 4 8 रह जाएगा। पॉप हमने क्या किया, 5 3 7, और अभी 2 भी कर लिया है। 2 का देखें जी, कोई है नेबर, कोई भी नेबर नहीं है, तो हमारा विजिटेड वही जो पहले का था वो वही सेम ही रहेगा। और क्यू के अंदर भी कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि नेबर कोई था ही नहीं हमारा, 4 8 ही पड़ा हुआ है। 4 8 पड़ा हुआ था, इसमें से 4 को मैंने निकाल लिया, पीछे 8 ही रह गया। तो ये देखें लिस्ट मेरी बढ़ती जा रही है, किसकी, जो पॉप करते 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 यहाँ तक पहुँच गया 4 का, ठीक है। 8 का कोई नेबर है, कोई भी नहीं है, तो ये विजिटेड उधर ही रुका हुआ है। क्यू के अंदर 8 बचा हुआ है, 8 को भी मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, पॉप कर लिया, ठीक है। बल्कि दोबारा मेरा आ गया, यहाँ पे देखिएगा, पॉप किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू के अंदर कुछ भी नहीं बचा, खाली हो गया। और ये सारे करते 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 सारे एलिमेंट पॉप करते 5 3 से, देखें पहले 5 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 2, फिर 4 और 8, लेयर वाइज चल रहा है, पहले यूं फिर यूं फिर यूं, ठीक है। ये ब्रेड्थ वाइज लेयर वाइज चलते हैं, ठीक है। तो इसे आगे वाला जो एल्गोरिथम है वो डीएफएस, वो आपने ऊपर से नीचे आना होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, खाली हो जाएगा। और ये आपने सारे विजिट ट्रैवर्स कर लिए, विजिट का मतलब ट्रैवर्स कर लिए, दैट्स इट। अच्छा, ये आपका टास्क एक है, उसमें आपने करना ये है, इसमें आप लोगों ने करना इस तरह है कि इमेजिन गोइंग फ्रॉम एरद टू बुकारेस्ट। ये किसका मैप है, रोमानिया का, जिसमें 2 सिटी आप कह सकते हैं, एरद और बुकारेस्ट।
ये मैप है उनका, तो इसमें से इम्प्लीमेंट अ BFS टू फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग पाथ। ये आप अगर देखें तो अरद यहाँ पे है, कलर चेंज करना चाहिए था, चले ये अरद है और बुकोरेस्ट आपका ये है अभी। तो आपने पाथ फाइंड करना है, ठीक है। ये रोमानिया का मैप है। तो इम्प्लीमेंट अ BFS टू फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग पाथ। फिर उसके बाद आपने कंसिडर मेज मेज अपने शोन द बिलो फिगर, ठीक है। यहाँ फिगर आपको दिखा देते हैं, ये वाली है, ये वाली आप देखेंगे, ये स्टार्टिंग नोड है, ये गोल नोड है, इस तक आपने जाना है, ठीक है। ईच एम्प्टी टाइल रिप्रेजेंट सेपरेट नोड। ये जो एम्प्टी टाइल है ना, ठीक है, ये एम्प्टी टाइल्स हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? A separate node in the graph, there are maximum 4 possible actions हो सकते हैं to move up, down, left or right on any given tile or node. Using BFS, just find out how to get off the maze if you are in the start position depicted below. Okay, clear? तो ये दो आपने ना यूजिंग BFS आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कोई डिफिकल्टी हुई तो आपने कमेंट करना है, बताइएगा, तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।